मीर साहब बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। सर कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। का जो डील है ये जाम है, जब तक ये इनके यूनिट्स है फराइज बिल्कुल बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, उसके बाद आया भी आ रहा है, इसमें काफी लोगों ने इनके साथ उसमें काफी सपोर्ट। बेसिकली इसकी बुनियाद इस तरह से है कि जब मेरी पोस्टिंग एज जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म 2013 में हो गई तो इट वाज वन ऑफ माय फाइनेस्ट पोस्टिंग्स इन एंटायर ब्यूरोक्रेटिक लाइफ। और जो चीज़ मैंने देखी, मैंने सोचा कि नहीं, कश्मीर का पुल फैक्टर और पुश फैक्टर अपना बहुत ज़बरदस्त है, इसकी जगह दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें टूरिज्म में ऐसी हैं जो यहाँ फर्स्ट हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी हिस्ट्री कोई 5000 साल पुरानी है। आपने सुना होगा कि हेमंत साहब भी यहाँ आए हैं, और वो भी एज ए टूरिस्ट आए। उसके बाद बुद्धिस्ट जब यहाँ बहुत तादाद में थे, कनिष्क के ज़माने में यहाँ 3rd बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, और उसी तरीके से यहाँ टूरिज़म का पलना शुरू हो गया। तो जब मैं 2013 में जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म था, तब मुझे कुछ कमियाँ महसूस लगी। तो अंदर से मेरी जो एक कशिश थी कि टूरिज़्म के बारे में, तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना कुछ एक एकेडमिक एक्सरसाइज की जाए जिससे लोगों को और यहाँ के टूरिज़्म को फ़ायदा आ जाए। और मैंने, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मैंने पीएचडी के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, टूरिज़्म स्टडीज़ एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट। और ये जो किताब है इसका नाम है डोमेस्टिक टूरिज़्म इन कश्मीर, पोटेंशियल, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। और ये यहाँ के टूरिज़्म के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसकी अक्कासी करता है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। और एक जो चैलेंज जो आपने देखा, जो मेरा प्रैक्टिकल वर्क चल रहा था, एम्पिरिक स्टडी, मैंने 5 साल ये स्टडी करी है। बहुत सारे डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ बात करी। डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब ये है कि जो लोग इंडिया से, बाकी रियासत से जो यहाँ पर आते हैं सैर सपाटे के लिए, उनसे जब मैंने बात करी गुलमर्ग में, श्रीनगर में, पहलगाम में, सोनमर्ग में, दूध पथरी में, यूसमर्ग में, तो एक सिक्योरिटी का कंसर्न उनको डेफिनेटली था। लेकिन सिक्योरिटी के लिए वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, ये भी कंसर्न नहीं था। आपको पता होगा कि उन दिनों जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई बंदा आ जाता, वो 4-5 फायर करता या ग्रेनेड फेंकता और भाग जाता। लेकिन जो रिसेंट इवेंट हो गया 22 अप्रैल को पहलगाम में, वो बड़ा एक ग्रूसम इवेंट था। उससे रिमाइंड होता था कि नाजी किस तरह से लोगों को मारते थे, क्योंकि 1 to 1 एक फैमिली मेम्बर को बचाया गया, दूसरे मेम्बर को गोली मारी गई। एक बड़ा ग्रूसम इवेंट था जिससे मेरा दिल दहल गया। और ये किताब जो मैंने, ये पब्लिश हो गई 2024 दिसंबर में। मैं चाहता था कि इसका मैं यहाँ उद्घाटन करूँ कश्मीर में, लेकिन टाइम नहीं मिला, मेरी कुछ और एंगेजमेंट्स है आउट ऑफ स्टेट। और अल्टीमेटली मैं चाहता था कि अप्रैल के मंथ में करूँ, अप्रैल के बिगिनिंग में। अप्रैल के बिगिनिंग में नहीं हो गए, लेकिन फिर मैंने ये चेंज किया कि चलो लास्ट वीक में कर देंगे। और 22 तारीख को फिर आपको पता होगा कि क्या चीज़ हो गया। मैंने इसमें ये सारे चीज़ उजागर किए हैं कि क्या कंसर्न्स है टूरिस्ट के, क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, कौन सी चीज़ जो हमारे पास हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं, जो हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं, और उनका इलाज भी मैंने इस बुक में दिया है। तो कश्मीर के हवाले से उसको एक गाइडलाइन मिलेगी, एक गाइड की सूरत में। हाँ, एक जो मैंने इसमें लिखा है कि यहाँ के टूरिज्म स्पॉट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किस तरह से उन जगहों पर पहुँचना है, कौन से ट्रैकिंग रूट्स हैं, किस तरह से ट्रैकिंग रूट्स पे जाना है, कहाँ कौन सा सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी जहाँ हम लोग ये कर सकते हैं, और उसके बाद की कहाँ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम थी, खासकर होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, पर्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो मैंने टूरिस्ट की बात करी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन दिनों ठीक नहीं था जब मैंने स्टडी करी 2014 से 2019 तक। लेकिन आज माशाल्लाह, आज की सरकार ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रीनगर में मैंने देखा, ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। पब्लिक बसेस हैं, जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर बसेस हैं, हर जगह अब अवेलेबल हैं। और टूरिस्ट जो मैंने रिसेंटली बात करी, उनसे भी उनको काफ़ी राहत मिली हुई है। होपफुली ये जो बुक है ये टूरिस्ट को काफ़ी हेल्प करेगी कश्मीर के बारे में जानने के लिए। Exactly. This book is entirely about Kashmir, about domestic tourism, about our potential, about our prospects, and how we should। इसमें एक मार्गदर्शन भी दिया हुआ है कि किस तरह से ये किताब, किस तरह से जो इसमें लिखा गया, ये टूरिज्म पॉलिसी प्लानर्स और टूरिज्म प्रैक्टिशनर्स के लिए यूजफुल है। बहुत अच्छी किताब है मेरे हिसाब से। और बाकी अल्लाह ताला के हवाले, मैं ऐसा कोई सिंगल ऑथर
अट्रैक्ट टूरिस्ट? यस, मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैं ही सिंगल ऑथर हूं सारे कंट्री में कि जो मैंने ये काम किया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो डोमेस्टिक टूर्स पे ये काम हुआ है, ये पहला काम है कश्मीर में। और आगे जो बच्चे हैं जो टूरिज्म स्टडीज़, टूरिज्म मैनेजमेंट पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो वो इंशाल्लाह इस पर आगे और काम करेंगे। होपफुली दिस बुक जो है ये एक रीजन बनेगी आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में। एग्जैक्टली, दिस विल बी वन ऑफ द रीजन, बिकॉज क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता हूँ या पढ़ाता भी हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, वहाँ भी लोगों के प्रति कश्मीर की बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है और वो आना चाहते हैं। तो जब मैंने उनके साथ भी इस तरह की बातचीत करी तो दे वर वेरी हैप्पी कि भाई ऐसा कोई काम हुआ है कश्मीर में जिससे हम लोगों को रेडीमेड एक एनसाइक्लोपीडिया मिले जिसको हम फॉलो करेंगे जब हम कश्मीर आ जाएंगे। हाँ, किताबों में भी हमने पढ़ा है ना कि जैसे हम छोटे बचपन से पढ़ते आए हैं कि कश्मीर को बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हेवन है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ को विजुअलाइज है, वो हमारे माइंड में बैठी हुई थी, हमने पढ़ के कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा। आज वो देखा है तो वो चीज़ अलग लग रही है, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बुक से सर बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसकी बैक हिस्ट्री उठा लो, ठीक है ना, इसकी जो प्रेजेंस है, इनका लाइफस्टाइल, कल्चर हो गया, आपका ट्रेडिशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें दिखती है ना, हमें बुक्स में मिलती। बुक से ही हम पढ़ के फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। यस, वो चीज़ तो होती है कि इतना। सेकेंडली यहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है, सेफ है, जैसे कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ जैसे टाइम टू टाइम पहलगाम हो या पास्ट में भी कुछ भी हुआ हो ना, समथिंग इज देयर, क्योंकि इसको सेफ भी नहीं मानते लोग। पहले यहाँ पे इतना टूरिज्म भी नहीं था, ये भी आपको पता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग जब देखो चीज़ें चेंज होती है टाइम टू टाइम, इट इज़ गुड थिंग। हम पंजाब से आए हैं तो हम हिमाचल के पहाड़ों में घूमे हैं। फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में यहाँ आई हूँ, लेकिन अपनी आँखों से जो मैंने यहाँ की सुंदरता जो देखी है वो मैं बयान नहीं मैं कर सकती। तो सबको यहाँ पे आना चाहिए। जो अपनी सुंदरता है, धरती का स्वर्ग जैसे हमने सुना है, वो सच में मैं मानती हूँ कि यहाँ है, धरती का स्वर्ग है। हम बाहरले देशों में घूमते हैं, हमें इंडिया में हमारी कल्चर में इतना कुछ सुंदरता है यहाँ की, हमें ज़रूर इसको निहारना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, घूमने फिरने को बिल्कुल सेफ़ है। बहुत ज़्यादा ब्यूटी है जो कश्मीर की है, वो बिल्कुल अलग है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। चाहे कश्मीर हो, हिमाचल हो, स्विट्जरलैंड हो, बुक्स का कितना रोल रहता है? इंफॉर्मेटिव जो बुक्स होती है टूरिज्म पे लिखी जाती है, एक टूरिस्ट को गाइड करती है, हेल्प मिलती है। बिल्कुल बुक्स पढ़ के हमें आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया में बहुत कुछ है। जैसे हमने जो सुना था वो सब सच है, जो बुक्स में लिखा है वो सही है। जिन्होंने लिखा है ना, जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने जो कुछ लिखा है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लिखा है, देखा है। वो आज हम देख रहे हैं, उसको आज हम रियलाइज़ कर रहे हैं। वो मुझे आज एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है। और सबको यहाँ एक बार अपनी लाइफ में तो ज़रूर ही आना चाहिए। और अब मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी। मैं घबराती थी यहाँ आने से पहले, मुझे सबने मोटिवेट किया कि नहीं जाओ, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब मैंने मन बना लिया कि अब मैं यहाँ पे दोबारा फिर से ज़रूर आऊँगी। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ऐसा लग रहा है कि दिन कम है और यहाँ पे इतना कुछ है देखने को कि आप एक हफ्ते में इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। कश्मीर में बहुत कुछ है, तो मैं दोबारा, मेरे को जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, यहाँ से जाने को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज काफ़ी कुछ है यहाँ देखने को, तो दोबारा मैं ज़रूर आना चाहूँगी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। पहले मैं आज जो बुक लॉन्च हुई, मोहम्मद हुसैन मीर साहब हमारे सीनियर अफसर रहे हैं और उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, हमेशा बुक की एक कदर कीमत होती है। जो यहाँ पहले काफ़ी फॉरेनर्स भी आते थे 90 से पहले, तो हमेशा
उनकी कोशिश रहती थी कि इस जगह आके किताबें पढ़ें। लिहाजा ये बहुत ही अच्छी कोशिश, और आजकल डिजिटल ज़माने में भी बहुत लोग पसंद करते हैं, फिर भी दे गो थ्रू द बुक्स, पढ़ते हैं किताबें। और हमारे जो आज ये बुक लॉन्च की बहुत ही अच्छी कोशिश है। ही इज टच्ड द डोमेस्टिक टूरिज्म विच इज क्वाइट ह्यूज। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है और हमारे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आवर कंट्री हैज़ ह्यूज पोटेंशियल सो फार एज डोमेस्टिक टूरिज्म कंसर्न। अगर हम अपनी कंट्री से सिर्फ 1% टूरिस्ट को ला पाएँ, दैट इज़ क्वाइट ह्यूज नंबर। लिहाजा इस बुक की एक इफादियत है और किताबों के पढ़ने की अपनी इफादियत है, अपनी कद्र कीमत है। साथ में जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनकी सही जगहों पर उनको ये गाइड करते हैं, उनको पता भी चलता है कि कहाँ किस जगह क्या है, ट्रैवल और ट्रैक्स पता चलता है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन मस्ट। देखिए, हर वक्त इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है टूरिस्ट को अबाउट द डेस्टिनेशंस, अबाउट द प्लेस। ये इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ गुड एंड आई कम्प्लीमेंट मिस्टर हुसैन and he is a very knowledgeable person. My best wishes to him. Erdoğan sokulardan az bu aşağıda.